Welcome back everyone to our YouTube channel Brahmagupta Physics, where we are discussing PYQs of CSR Net. This is our ninth class in this series, and we are discussing electrodynamics. Currently, our topic is magnetostatics, where this is the today's question. Okay, which of the following is not a correct boundary condition at an interface between two homogeneous dielectric media? In the following, n cap is a unit vector normal to the surface interface. Okay, sigma and js are the surface charge and current densities respectively. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है अपने को। ठीक है, सिंपली दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले देखो बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं अपना, ना देखो ये दूसरे वे में लिख रखी है, एन कैप क्रॉस और डॉट कैप फॉर्मेट में लिख रखी है। ठीक है, तो देखो इनका मतलब क्या है पहले वो देखते हैं। जैसे अभी देखो क्या करोगे, जैसे अब मेरे को क्या दिया हो, एन कैप डॉट, जैसे देखो मैं ई वेक्टर के साथ चलता हूँ ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक बार समझा देता हूँ ना, जैसे ई वेक्टर माइनस ई टू वेक्टर, ये दो है। ठीक है, देखो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज को बताता है, ये बता रहा है। देखो इनके जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना, वो इक्वल है किसके, जो मानो ये इंटरफेस है मेरे, है ना, ये इंटरफेस है। ठीक है, ये इंटरफेस होगी, जैसे ये इंटरफेस होगी। ठीक है, इसके इस तरफ एक दूसरा मीडियम है ना, एक उस तरफ दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो इस तरफ वाला देखो पहला हो गया और दूसरा हो गया, टू इवन है ना, इसका एप्सिलॉन वन हो गया, इसका एप्सिलॉन टू हो गया, ऐसे। ठीक है, अब देखो इसका नॉर्मल वाला कंपोनेंट है। ठीक है, नॉर्मल वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जैसे ये वाली कंडीशन अगर होती, ठीक है, ये मेरे को दिया होता ना, ये रियल में ट्रू नहीं है ना, जैसे इवन का नॉर्मल कंपोनेंट बराबर नहीं होते। ठीक है, जबकि ये क्या बोल रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट में ये जीरो आ रहा है, ठीक है, इसके बराबर। देखो मैं इक्वलिटी, ये जो इक्वेशन है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा। ठीक है, देखो अगर एन केप का इसके साथ डॉट करोगे ये जीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है मेरे को। ठीक है, इसके नॉर्मल कंपोनेंट दोनों बराबर है, ये बताएगा मुझे। ठीक है, क्योंकि देखो ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल कंपोनेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये तो डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन है, इसके साथ डॉट करेंगे वो जीरो आ रहा है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों बराबर है ना, कोई डिफरेंस है ही नहीं दोनों में, ये चीज आएगी। ठीक, और दूसरा अगर इसी चीज का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, जैसे ई वन माइनस ई टू, अगर ये मेरे को जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। देखो ये पैरेलल कंपोनेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, जब डॉट जीरो आ रहा है, ठीक है, एन कैप के साथ में, तो ये पैरेलल कंपोनेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा। मुझे क्या बताएगा खाली, ये बताएगा खाली कि नॉर्मल कंपोनेंट दोनों बराबर हैं। ठीक है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा हो, तो ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा खाली कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल है। ठीक है, वो पैरेलल जो इंटरफेस है इसके पैरेलल में। ठीक है, देखो इसको मैं क्या मानता, जेड के मानता। ठीक है, और ये एक्स और ये जो इस पे ये है अपना इस डायरेक्शन में। ठीक है, देखो ये तो एक्स वाई प्लेन में होगा, ये एक्स और वाई, इस डायरेक्शन में एक्स और इस डायरेक्शन में वाई, ऐसे ले लिए। ठीक है, ये जेड केप हो गया। तो एक्स वाई प्लेन में जो भी है इंटरफेस, इसके जैसे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है, वाई और एक्स कंपोनेंट दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे इस कंडीशन में। ठीक है, जो पैरेलल कंपोनेंट इस प्लेट के इंटरफेस के पैरेलल में है, वो तो क्या होंगे, यहाँ से जीरो होंगे। लेकिन इसके परपेंडिकुलर वाले के, है ना, जो एन कैप के अलग होगा, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। जो ये दोनों कंडीशन है मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार, है ना, रियलिटी में दोनों ही गलत है। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, जैसे अगर ये दोनों ट्रू हो एक साथ, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो दोनों, है ना, ये मान लो इवन कोई भी वेक्टर है ना, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मत मानना, इसको दूसरा कुछ मान लो, अगर ये दोनों तब ठीक हो ना, अभी ये दोनों कंडीशन ठीक हो, तो उसके बाद में क्या होगा, देखो ई वन वैक्टर इक्वल टू ई टू वैक्टर ऐसा बनेगा, सारे कंपोनेंट बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रू हो तब। अगर केवल ये वाली ट्रू हो, तो इसका क्या मतलब है कि इसके नॉर्मल कंपोनेंट है ना, जो इसके परपेंडिकुलर है, जो प्लेन अपने को इंटरफेस दिया है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों बराबर है ना, डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं है ना, कंटिन्यूस है दोनों। और इसमें भी सेम टू सेम है, कौन से, लेकिन इसमें पैरेलल वाले, जो इसके पैरेलल है ये दो वाले, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, और जबकि ऊपर वाले में कौन सा है, ये वाला, है ना, इन बाउंड्री कंडीशन का ये मतलब है। ठीक है, अभी देखो अपने को ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चार में से बोला है कौन सा, नोट ए करेक्ट बाउंड्री कंडीशन, कौन सी करेक्ट बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, देखो पहले तो ये देखोगे, नॉर्मल डायरेक्शन में डॉट किया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सिग्मा, तो ये क्या है, देखो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड है। ठीक है, तो ये वाली की कंडीशन क्या होती है, देखो अपने डी वन, ठीक है, माइनस डी टू इक्वल टू सिग्मा, ये होता है। ठीक है, तो इस सिग्मा, जैसे देखो ये वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, एनकेप की डायरेक्शन आएगी, है ना, अपने बाउंड्री कंडीशन ये होती है। इसका देखो एनकेप के साथ में डॉट करोगे, है ना, तो ये तो देखो डॉट वन हो जाएगा। ठीक है, एनकेप के साथ में एनकेप का, और ये मेरे को दिया हुआ है ना, तो ये जो तीसरी कंडीशन है ये तो ठीक है ना,
ये तो ठीक है, अपने को नोट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो ये वाली तो ठीक है। देखो ये वाला देखोगे, ठीक है, देखो ये क्या बताएगा, ये परपेंडिकुलर है ना, किसके, एन कैप के अलोंग, है ना, इसके इंटरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूस है, ये चीज बता रहा हूँ मुझे, ठीक है, दोनों बराबर है, b1 = b2 है, किसके लिए, परपेंडिकुलर वाले के लिए, तो ये भी ठीक है ना, दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं, देखो ये वाली कंडीशन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर है, तो ये वाले भी ठीक है, सही है ना, ट्रू है। देखो इसमें देखोगे तो क्या होगा, हाँ देखो ये वाली भी ट्रू है, कैसे, देखो इसके एच, ये एच के अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एच, उसमें क्या होता है देखो, H1 - H2 एन कैप, ठीक है, ये किसके इक्वल आता है, ये अपना जेएस, जो भी करंट डेंसिटी है अपना, सरफेस करंट डेंसिटी उसके इक्वल आएगा, ठीक है, तो ये वाला भी ट्रू है, और ये वाला देखो ट्रू नहीं हो सकता, ट्रू क्यों नहीं है, देखो ई वेक्टर E1 E2 दोनों इक्वल होते हैं, किसके लिए, पैरेलली, जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, E1 पैरेलल इक्वल टू E2 पैरेलल, ये होते हैं, ठीक है, D1 पैरेलल, D1 D2 थोड़ी होता है ना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड के बारे में कुछ नहीं बताता, ये पैरेलल वाले कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट इक्वल होते हैं ना, कंटिन्यूस होते हैं दोनों की तरफ, जबकि यहाँ पे क्या डी यूज किया, डी यू इसको कैसे बनाओ, देखो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, अब ये दोनों बराबर हो, ये तो सही नहीं है, क्योंकि देखो E1 पैरेलल E2 ये तो दोनों बराबर है, अब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अलग अलग है, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, अलग अलग होंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट अलग अलग है, ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है, तो देखो ये वाला ट्रू होगा नहीं, तो ये वाला अपना सही ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखो। कंसिडर ए प्लेनर wire loop as an sided regular polygon in which r is the distance from the center to a vertex. If a steady current I flows through the wire, the magnitude of the magnetic field at the center of loop is, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, देखो एक पॉलीगन लिया है, ठीक है, एन साइड है उसकी, जैसे अपने ट्राइंगल होता है उसमें कितने होंगे, देखो ट्राइंगल में कितना है, जैसे ट्राइंगल में 3 बनेगा, ठीक है, और एंगल कैसे निकालोगे ना, जैसे सेंटर से केवल एंगल कितना बनेगा इसके साथ में, एक इसके साथ एक, एक साइड के लिए कितना एंगल बनेगा, वो कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल 2 पाई, है ना, और ये साइड कितने हैं, 3 साइड है तो 3, तो ये मेरे को कितना मिलेगा, 2 पाई/3, है ना, 120 मिलेगा, थीटा निकालेंगे, ठीक है। अब क्या बोला, एन है, एन साइड है, अभी तो 3 साइड थी, ठीक है, तो 3 से डिवाइड की, अभी क्या बोला, एन साइडेड है, ठीक है, एन साइडेड के लिए थीटा कैसे निकालोगे, देखो थीटा एन में के लिए तो ये क्या निकालोगे, 2 पाई/n, ठीक है, ये मेरे को मिलेगा, ठीक। अभी देखो इसमें क्या होगा, थीटा एन है, ठीक है, 2 पाई/n है ना, जैसे देखो कोई भी पॉलीगन है, ऐसे बहुत सारे अब देखो ये वाला इसका एंगल देखना अपने, ठीक है, एक तो क्या ये वाला एंगल, ठीक है, तो देखो ये वाला टोटल एंगल कितना है, 2 पाई/n, 2 पाई/n है ना ये पूरा एंगल, अभी अपने को जैसे इसमें परपेंडिकुलर डालता है इसमें, ठीक है, ये वाले एंगल बराबर होंगे दोनों, है ना भाई, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर मिलके क्या करेंगे, 2 पाई/n, तो एक साइड का एंगल, जैसे ये वाला एंगल कितना बन जाएगा मेरे पे, पाई/n, ठीक है, ये देख सकते हैं अपन आराम से, है ना, सिंपली। अब देखो इसमें आगे चलते हैं, अभी एक सिंगल साइड के कारण, देखो ये कोई भी वायर का एलिमेंट है ना, वायर है, इसके कारण इस पॉइंट पे, ठीक है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, पहले ये निकाल, देखो पूरे लूप के लिए निकालना है, तो पहले मैं एक वन साइड के लिए निकालता, ठीक है, और फिर देखो इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इधर आप इस वायर को पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, आपका अंगूठे का डायरेक्शन क्या बताएगा, थंब का जो डायरेक्शन वो क्या बताएगा, इस करंट की डायरेक्शन को बताएगा, अंगूठे की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होगी, है ना, थंब की डायरेक्शन, और फिर जो अंगुलियां कर्ल करेगी, ठीक है, अब इसको पकड़ोगे तो देखो अंगुलियां चारों तरफ अपनी इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी कैसे इधर में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, देखो यहाँ पे जब दूसरा साइड होगा, ठीक है, पॉलीगन का, तो उसके लिए भी सेम ही होगा, ठीक है, उसके लिए भी सेम टू सेम होगा, इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में होगा, पकड़ोगे तो देखो एक डायरेक्शन में होगा, तो ये सारे एडिशन होगा सबका, है ना, बी के लिए क्या होगा, बी टोटल क्या बन जाएगा, एन टाइम बी, एक सिंगल के कारण बन जाएगा, ठीक है, बी टोटल, भाई टोटल सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना, एक के कारण निकालो और सबको ऐड कर दो, ठीक है, तो एन और बी वन कर देंगे। अब देखिए बी वन एक वन साइड के लिए कैसे निकालेंगे, वन साइड निकालने के लिए देखो अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालने के लिए, ठीक है, देखो ये कितनी दूरी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो बी एट पी पॉइंट पे है ना, ये अगर पॉइंट पी है, और देखो एंगल क्या क्या है इसमें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, बीपी म्यू नोट
आई अपॉन 4 पाई टी, ठीक है। और क्या आएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और थीटा वन थीटा टू क्या है, इसमें थीटा वन और थीटा टू ये दोनों, ठीक है। तो बीपी क्या बन जाएगा एक सिंगल रोड के लिए, देखो ये मेरे को दिया हुआ एंगल कितना है ना। और इस टोटल का तो कितना है 2 पाई बाई एन, तो इसका आधा निकालेंगे अपन, कितना आएगा नॉर्मल डायरेक्शन में करके, दोनों बराबर है क्या है, ठीक पाई बाई एन है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी पी पॉइंट पे क्या बनेगा, यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे, जब एंगल पाई बाई एन है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एंगल पाई बाई एन रख देंगे, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई डी। देखो टू टाइम, देखो सिंपल साइन पाई बाई एन, और ये भी पाई बाई एन बन जाएगा, साइन पाई बाई एन, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, दोनों का एडिशन होकर 2 बन जाएगा, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेम है, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई डी, और ये क्या बनेगा साइन पाई बाई एन, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखो अपने को डी पे भी चेंज करना, अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है इस पॉलीगन के वर्टेक्स है, ठीक है। ये वाली लेंथ मुझे क्या दे रही है, आर दे रही है मुझे, ठीक है। तो मेरे को एंगल पता है, तो मैं ये वाली निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर, है ना। इसके परपेंडिकुलर है तो ये आराम से निकाल सकते हैं, क्या बनेगी देखो आर कोस पाई बाई एन इक्वल टू डी, ये मिलेगा। तो मैं डी की जगह लिखूंगा, तो देखो ये क्या बनेगा बीपी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा बीपी न्यू नोड आई अपॉन में 2 पाई, ठीक। और ये क्या बनेगा आर कोस पाई बाई एन, और ऊपर में क्या देखो साइन पाई बाई एन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा साइन अपन कोस। देखो ये क्या मिलेगा मुझे म्यू नोड आई अपॉन में 2 पाई आर और 10 पाई बाई एन, ठीक है। ये तो किसके लिए आया, एक सिंगल साइड के लिए, ठीक है। एन भाई पॉलीगन में कितनी एन साइड है टोटल, और ये कितना है 1 के लिए। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पे क्या बन जाएगा टोटल जो बी है, बी टोटल, ठीक है। वो क्या बन जाएगा एन म्यू नोड एन आई, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा 2 पाई आर और 10 पाई बाई एन, ठीक है। देखिए अपना कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, म्यू नोड आई, देखो एन है नहीं, इसमें एन भी आएगा, ठीक है। इस वाले में एन है म्यू नोड एन आई अपन 4 पाई आर साइन, इसमें साइन है 10 वाला है ना, दो ऑप्शन है, दो में देखो म्यू नोड एन आई म्यू नोड एन आई 2 पाई आर 10 2 पाई एन, देखो 2 पाई एन तो है नहीं अपने पे, क्या पाई एन वाला है ना, और तो ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two current carrying circular loops, each of radius r are placed perpendicular to each other as shown in the figure below। देखो ये फिगर दिया हुआ उनका, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, दो परपेंडिकुलर लूप है, देखो एक डायरेक्शन ये है, और ये दोनों देखो ये वाली तो कौन सी है जेड और एक्स प्लेन में, और ये वाली कौन सी है एक्स वाई प्लेन में, दो अलग अलग प्लेन में रखी है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है इनके कारण, द लूप इन द एक्स वाई प्लेन कैरीज करंट टू आई, ये आई नोड जो एक्स वाई प्लेन में है, देखो ये एक्स वाई वाली प्लेन वाली है, तो इसमें कितना आई करंट फ्लो हो रहा है, ये बोला। दूसरा क्या बोल रहा है वाइल इन द एक्स जेड प्लेन कैरीज ए करंट टू आई नोड, जो एक्स जेड वाले में है, ठीक है, ये वाली इसमें 2 आई नोड करंट है। द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बी एट द ओरिजिन, अब ओरिजिन पे इनके कारण क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है टोटल इन दोनों के कारण, ठीक है। देखिए अभी इसके निकालने के दो अलग अलग निकालो दोनों की, देखो डायरेक्शन अलग होगी, देखो जब ये वाली लूप है तो इसके करंट के डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी सेंटर पे, आप क्या करोगे करंट के डायरेक्शन पे थंब रखोगे अपना, ठीक है। वायर को ऐसे पकड़ो, ये डायरेक्शन क्या बताए करंट की डायरेक्शन बताए, तो अंगुलियां जहां कर लोगी तो उसकी क्या डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखो इस पे अंगुलियां कल करोगे तो इस डायरेक्शन में कर लोगी ऐसे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे ऐसे कल करोगे तो सेंटर से किधर जाएगा माइनस वाई केप की तरफ, है ना। तो ये तो किसके लिए होगा जिसमें 2 आई करंट फ्लो रहा है, उसमें माइनस वाई केप की। और जब ये वाली को कल करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो इधर से करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसको पकड़ोगे इधर से, तो अंगुलियां आपकी कैसे कल करेगी, ऐसे करेगी कल, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन क्या आएगी के पाएगी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे अंगुलियां ऐसे कर लोगे तो ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है। बस खाली डायरेक्शन क्या है ना, और एक सिंपल लूप के कारण सेंटर पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, देखो उसका फॉर्मूला होता है बी म्यू नोड आई अपॉन 2 आर, ये मेरे एक रिंग के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अभी इनमें जब दोनों रिंग के कारण लिखोगे तो देखो डायरेक्शन भी मैच करनी है, ठीक है। और वो देखते जाना, देखो बी वेक्टर क्या बन जाएगा एट ओरिजिन, ठीक है। ये क्या मिलेगा मुझे, देखो पहले 2 आई वाले रिंग के कारण लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू नोड आई की जगह 2 आई नोड, ठीक है। करंट इसमें 2 आई नोड है अपॉन में 2 और आर, रेडियस तो दोनों की सेम है, ठीक है। अभी डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, देखो डायरेक्शन है माइनस जे के, ठीक है भाई। 2 आई वाली की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसमें अंगुलियां इधर कर लोगी तो डायरेक्शन माइनस वाई केप की तरफ होगी, ठीक है।
प्लस म्यू नोड आई नोड। देखो इस वाले में आई नोड करंट है ना, जो किस में है, एक्स वाई प्लेन में है उसमें, अपोर में 2r। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन देखो के पे। ठीक है, अभी देखो इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, म्यू नोड और आई 2r, ये कॉमन ले लोगे, देखो क्या बनेगा, माइनस ऐसे कैसे, और ये 2 j प्लस के। ठीक है, तो इसमें 2 और इसमें ये वाला कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये वाला बाकी पार्ट पूरा कॉमन है और ये वाला बचेगा और इसमें के बचेगा। ठीक है, अब देखो अपना ये आंसर तो कौन से में मैच होगा, -2 प्लस के, इसमें प्लस में, इसमें प्लस है, इसमें -2 है, देखो इसमें माइनस है दोनों की दोनों, और इसमें देखो एक माइनस है एक प्लस है ना, अपने यही है, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लूप शोन इन द फिगर बिलो कैरीज स्टडी करंट आई। ठीक है, दोनों में सेम स्टडी करंट है, जो लूप है ना, देखो एक तो ये वाली लूप है, इसमें पूरा होके जा रहा है, उसमें आई करंट है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ इज। ठीक है, अभी देखो पूरी एक लूप के कारण निकाल रहे थे, देखो अभी ये लूप पूरी होती, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, ठीक है, इसके सेंटर पे वो अभी निकाले थे, क्या था देखो, म्यू नोड है आई अपॉन 2r। ठीक है, अभी देखो ये आधी रिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, तो बी हाफ सर्कुलर रिंग के लिए क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और ओरिजिन पे इसके पॉइंट ओ पे। ठीक है, ये मिलेगा मुझे। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की तो पूछा नहीं, मैग्नीट्यूड पूछा। ठीक है, तो दो हैं, दो के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, ओवरऑल क्या हो जाएगा, बी ओरिजिन पे। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया अपने पे। अब देखो रखोगे क्या, म्यू नोट, पहले रिंग के लिए क्या है, करंट सब में सेम है, तो देखो आई है दोनों में। ठीक है, 4 4। अब देखो इसमें डिस्टेंस कितनी है, इसमें तो रेडियस ए है इसकी। ठीक है, तो ये तो ए रखोगे प्लस, अब देखो डायरेक्शन चेंज है दोनों की। ठीक है, देखो इसकी डायरेक्शन क्या थी, इधर, तो अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हो, इस वाले डायरेक्शन के लिए करंट की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो इसमें करंट इधर जा रहा है, इधर क्या रखा है, अपना अंगूठा रहेगा, और अंगुलियां कल किधर करेगी, अंगुलियां इस वे में ऐसे कर लोगी चारों तरफ इसके, और सेंटर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, उसको अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, देखो करंट अंगुलियां इधर कर लोगी। ठीक है, इसके लिए तो देखो, देखो इसके लिए उल्टा बता दिया। ठीक है, अंगुलियां देखो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अंगुलियां कल उस डायरेक्शन में होगी, ऐसे इधर वाले डायरेक्शन में, ऐसे बाहर की तरफ आएगा, ओरिजिन से अपनी तरफ, है ना, इसमें अपनी तरफ आ रहा है, ऐसे अपनी तरफ आ रहा है। ठीक है, जबकि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बाहर की अंदर की तरफ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से पकड़ोगे, अंगूठा इधर होगा अपना, तो अंगुलियां कैसे कल करेगी, राइट हैंड की अंगुलियां ऐसे अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्रॉस होगा ना, तो ये वाला निगेटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस वाले को निगेटिव करना, अपने को माइनस करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है, तो निगेटिव आएगा, फिर म्यू नोड आई, करंट सेम है। ठीक, और अब देखो इसकी रेडियस ए थी, इसकी क्या 3 है, तो ए की जगह क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट इसमें कॉमन ले लो, क्या बनेगा, और एक कॉमन देखिए तो 1 रह जाएगा। ठीक है, माइनस से क्या बचेगा, 1/3। ठीक है, बाकी सब तो कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, तो 2/3, 1/4, और ये क्या म्यू नोड आई अपॉन में आर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, देखो म्यू नोड आई और 3 to 6 हो जाएगा, 6r, 6a लिख दिया, है ना, या फिर रेडियस ए है। ठीक, तो ये वाला बनेगा। देखो कौन सा ऑप्शन अपने मैच कर रहा है, ये तो 4 है, 6, देखो सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस कैरीज ए स्टडी करंट, a constant electric charge is kept at the center of the loop. The electric and magnetic fields E vector and B vector respectively at a distance d vertically above the center of the loop is satisfied. ठीक है, देखो क्या बोला है, एक तो लूप ले रखा आपने। ठीक है, जैसे देखो ये लूप हो गया। ठीक है, इसके सेंटर पे क्या रखा है, चार्ज रखा है क्यू। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ना, इसको सेंटर पे ही बना के रखें। ठीक है, फोर्स लगा के रखें, तो सेंटर पे रहेगा, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई वेक्टर एंड बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ये लूप है, चलो इसमें देखो, अगर इधर में करंट है इसमें फ्लो। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मेरे पे ऊपर की तरफ होगी, इसमें इस तरफ होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में रखोगे, अंगुलियां कल करोगे तो कैसे होगी, नीचे से आएगा, देखो डायरेक्शन ये बनाएगा मैं। ठीक है, ऐसे बनाएगा, जब यहाँ से करंट होगा इसके लिए पकड़ोगे तो क्या होगा, ये भी ऐसे इधर से जाएगी, अंगुलियां ऊपर में होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे बनेगा, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर से रखते हैं तो किस तरफ जाएगा, सेंटर से रखने पे रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो इसके एक्सिस पे बोला क्या है,
एट ए डिस्टेंस डी वर्टिकली अबाउट द सेंटर ऑफ द लूप सेटिस्फाई। अब देखो इसके लूप के सेंटर के ऊपर में रखें तो एक्सिस है, इसकी लूप की भी एक्सिस हो गई है, ठीक है। और बी की डायरेक्शन क्या होगी, बी की डायरेक्शन तो इसके लूप के एक्सिस पे होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे रखा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो ये वाली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। अब इससे डी डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट के लिए पूछ रहा है मेरे को कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो इसमें पॉसिबल है क्या ऐसी चीज, नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इसी के पैरेलल होगा, आउटवर्ड होगा हमेशा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है हमेशा, और वो कौन सी रहेगी, इसके एक्सिस के पैरेलल रहेगी, जो इसकी लूप की एक्सिस है, ठीक है। सेंटर के थ्रू जो एक्सिस होगी मेरे पे उसी उसी पे होगा, ठीक है। उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या, नहीं होगा, जीरो कभी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण रेडियली हमेशा क्या होगा, डीके करेगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे जाके दूर होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा ये क्या बोला देखो, ई डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो अभी देखो ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बनेगा, देखो ई और बी क्या बनेगा, एक स्केलर बनेगा मेरे पे, ठीक है। और स्केलर क्या कर रहा है, आर पे डिपेंड है, डिपेंडेंस आएगा कैसे, देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रहा है ना। और स्केलर है तो इसका क्या लोगे, ग्रेडियंट लोगे तो क्या बन, कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, जीरो तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना ये कैसे। देखो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या बनेगा मेरे पे, एक क्वांटिटी मिलेगी कोई भी, ठीक है। उसको मैं क्या बोल देता हूँ, जैसे मैं बोल दिया क्यू बोल दो, और वो आर पे डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि ई वेक्टर किस पे डिपेंड करा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और ई आर पे डिपेंड करा है, जैसे जैसे आर दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ठीक है। तो अगर ये चेंज हो रही है तो इसका जब डाइवर्जेंस लोगे तो ये नॉन जीरो मिलेगा मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जीरो होना चाहिए, तो वो गलत है, ठीक है। अभी अपना फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। देखो एक तो इसमें इंटुइटिवली देख सकते हो, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर इनका आप क्या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, जीरो। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो, ठीक है। एक तो यहाँ से हो रहा है। दूसरा देखो आप इसको इसको आप ओपन करके लिखोगे, देखो डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई, एक तो ये मुझे मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, ई वेक्टर डेल क्रॉस ये मिलेगा, ठीक है। अभी देखो डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस ई, है ना, इनके बारे में तो जानते हैं। देखो डेल क्रॉस ई क्या होगा, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग टाइम के साथ में रैंक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, स्टडी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जीरो होगा मेरे पे। तो ये वाली क्वांटिटी भी जीरो बन जाएगी, क्यों, क्योंकि ये होता है ना अपना मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये वाली तो जीरो है, ठीक है। तो ये वाला तो पार्ट वैसे भी जीरो है, ठीक है। अब देखो इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, देखो अपने को क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अभी देखो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई भी करंट डेंसिटी नहीं है, ठीक है। तो अपनी जो थर्ड वाली फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस बी, देखो वो क्या होगी, वो भी जीरो बनेगी, ठीक है। कैसे, देखो म्यू नॉट जे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली भी क्या बनेगी, जीरो बनेगी, है ना। तो वैसे भी देख सकते हो, बाकी इंटुइटिवली डायरेक्ट भी दिख रहा है, डेल ई क्रॉस बी अपने पे जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। आज के लिए इतना ही है ना, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट अगली क्लास में डिस्कस करते हैं ना। और अगली क्लास में अपना इसका मैग्नेटिज्म का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सीरीज, ठीक है।